गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की जो मैंने नई सीरीज करानी शुरू करी है आपको अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज एंड सब टॉपिक वाइज, तो उसके मैं आगे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहा हूं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उसमें जो वास्तविक जो होती हैं वो दोनों मेन मेमोरी होती हैं और कंट्रोल यूनिट होती है। देखिए जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उसमें मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट तो होते ही हैं, लेकिन कंप्यूटर मशीन का जो वो फिजिकल जो पार्ट होता है जिसे हम छू सकते हैं वो तो हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? देखिए ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, अगर हम इनके हिसाब से बात करें तो जो सी ऑप्शन है हार्डवेयर, वो बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं। देखिए जो आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसमें ऑप्शन नंबर ए को देखें कि हार्डवेयर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी विंडोज एक्सपी, एक्चुअली ये विंडोज होती है तो उसको हम जो होते हैं वो हार्डवेयर का हमारा एग्जाम्पल नहीं है। बाकी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी जो पूरा नाम है, ये तीनों हमारे हार्डवेयर के पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो फिर ये आपको ऑप्शन दे दिए उन्होंने। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, असेंबलर। असेंबलर जो होता है एक्चुअली वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, और जबकि जो चुंबकीय टेप, प्रिंटर और सीआरटी जो होती है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो देखिए अब आपके क्वेश्चन देखिए, एक है जैसे एमपीपीएससी प्री का ये क्वेश्चन है, जीएस में आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। जो एक्सेल होता है वो इसका सही आंसर है। माउस, मॉनिटर, प्रिंटर जो हो गया, तो ये तो सारे हार्डवेयर के पार्ट हो गए, और जो एक्सेल है वो हार्डवेयर का पार्ट नहीं होता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? ठीक है, अगर आप इसकी बात करें ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है, सीडी रोम, जिस वो सही आंसर है। और स्टूडेंट्स इसका कई बार एग्जाम्स में पूरा नाम आया है। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और जो रोम होता है ROM, उसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, जावा। ठीक है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। तो जावा जो होती है वो एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और यह क्लाइंट सर्वर में वेब जो एप्लीकेशन होती है उसमें एक यूज होने वाली बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। तो देखिए ये आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें हमें सही करेक्ट जानना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है सॉफ्टवेयर। देखिए जितने भी हम मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में जो है ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, बिना सॉफ्टवेयर के कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए जो है एग्जाम में इनसे रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 2, सॉफ्टवेयर का अर्थ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, प्रोग्राम्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रोग्राम भाषा को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट
डेटा इनटू। सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य है डेटा को डैश में बदलना है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना, इंफॉर्मेशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉफ्टवेयर का जो मेनली प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो डेटा जो होता है, यानी कि एक तरीके से कच्चा तथ्य जो होता है, जो डेटा होता है उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। देखिए जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, सीपीयू भी हमारा हार्डवेयर होता है, मॉनिटर भी हमारा हार्डवेयर होता है और कॉम्पैक्ट डिस्क भी हमारा हार्डवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर। अब आपका थर्ड इसमें टॉपिक शुरू हो रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्टूडेंट बहुत टॉपिक है, तो इसमें अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग जो होता है वो किसे कहा जाता है? तो उसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि बिना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंप्यूटर जो है वो काम नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर का कौन सा जो हिस्सा होता है वो डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आप अपने पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, सीपीयू। स्टूडेंट जो क्वेश्चंस इंग्लिश में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को रेडी किया है, तो कुछ जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो इन क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, कोमा, डैश, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन, यानी कि जो परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, वो प्रदान करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, स्पष्ट करना, जिसे हम इंग्लिश में डिकोड बोलते हैं। सीपीयू जो होता है एक्चुअली जो भी कोई कार्य संपादित करता है उसके 4 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक वो होता है आपका प्राप्त करना, एक होता है स्पष्ट करना जिसे हम इंग्लिश में डिकोड बोलते हैं, कुशल परिवर्तन और परिणाम प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित, इंग्लिश होती है निष्पादित की, परफॉर्मेंस कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, द्विआधारी। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी कोई डाटा होता है, जो भी कोई उसके अनुदेश होते हैं यानी इंस्ट्रक्शंस होते हैं और जो रिजल्ट्स होते हैं उसको द्विआधारी या बिट में निरूपित या स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण किया जाता है वो जो है सीपीयू द्वारा तो किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, सॉरी मैं सी गलत बोल गया, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट है, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 7, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता, तो इनमें से देखिए ऑप्शन नंबर ई जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, प्रोसेसर। प्रोसेसर या सीपीयू कंप्यूटर का एक जो होता है मेन हार्डवेयर डिवाइस होता है जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 8, सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग के लिए अगर हमें दूसरे शब्द का इस्तेमाल करना हो तो स्टूडेंट्स वो सही ऑप्शन है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क या जो ब्रेन होता है वो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि सीपीयू जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए ब्रेन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार होता है?
तो स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट जो होता है वो इसका सही आंसर है। शॉर्ट में सीयू लिखा जाता है और सीयू से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया है, तो अभी हमने पढ़ा आंसर है आपका सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर आप सबको पता है सीपीयू। ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज करने का मेरा सिर्फ इतना पर्पस है कि ऐसे क्वेश्चंस जो 3 बार 4 बार 5 बार जिनके आंसर आपको याद हो गए हैं, ये क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के कंपटीशन में डिफरेंट तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको लैंग्वेज का खास तौर पर एग्जाम में बहुत और बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 फिर से क्वेश्चन चेंज कर दिया है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? तो आप सब जानते हैं कि सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से देखिए सीपीयू आंसर है, हम इसे डिस्कस नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किस मात्रक में मापा जाता है? मात्रक मतलब जो उसकी यूनिट होती है, हम उसे किस में नापते हैं? तो स्टूडेंट्स मेगाहर्ट्ज में इसको हम मापते हैं। कंप्यूटर के जो कार्य करने की गति होती है मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये जो कंप्यूटर के कार्य करने की गति जो मेगाहर्ट्ज में नापते हैं, तो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए जो डायरेक्शंस होते हैं, निर्देश होते हैं, उसकी संख्या के आधार पर हम इसे नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना यानी कि जो मात्रक होता है यूनिट सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है उसका बाइट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है? ध्यान रखिएगा, अभी आपसे अलग अलग क्वेश्चन अब चेंज करके पूछ रहे हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर कंप्यूटर के फंक्शंस की जो स्पीड होती है उसको हम मेगाहर्ट्ज में नापते हैं, और जो इसमें जो वैध पैमाना होता है, वैलिड यूनिट जो होती है सीपीयू की, जो उसकी गति को नहीं दर्शाता, उसका आंसर है बाइट। और जो सीपीयू की जो परफॉर्मेंस होती है, निष्पादन होता है, उसे जो हम अगर नापते हैं तो फिर से उसका आंसर आ गया है एमएचएस यानी कि मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो सीपीयू का निष्पादन जो होता है वो मेगाहर्ट्ज, एमएच और स्मॉल चैट हम यहाँ पे शो करते हैं, तथा गीगाहर्ट्ज जो होता है वो उसमें किया जाता है। तो जो मेगाहर्ट्ज है वो 10 की पावर 6 में होती है, और जो गीगाहर्ट्ज है वो 10 की पावर 9 में होती है। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्यूटर की जो संपादन क्षमता होती है उसको मापने की इकाई का नाम है? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है MIPS। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपादन क्षमता जो होती है MIPS। ठीक है, पूरा नाम होता है इसका, ध्यान रखिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा स्पीड में नापने की इकाई होती है वो MIPS होती है, और यह 1 सेकंड में कंप्यूटर कितनी इंफॉर्मेशंस को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, इसको मापती है। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे मैं आपको ये क्वेश्चंस अगले कई दिनों तक कराऊंगा इसमें पूरे टॉपिक वाइज। तो क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।